नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मोटिवेशन से बढ़कर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपने ना जाने कितने ही मोटिवेशनल वीडियो देखे होंगे और सैकड़ों मोटिवेशन गुरुओं को सुना भी होगा, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उनकी मोटिवेशन तब तक ही जोश दिलाती है जब तक आप वीडियो देख रहे होते हैं। एक बार वीडियो खत्म तो फिर उनकी बातें भी आपके जहन से खत्म। और यकीन मानिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वास्तव में जो मोटिवेशन की बातें आप देख या सुन रहे होते हैं, कभी कभी वह प्रैक्टिकल लाइफ से कोसों दूर होती हैं और आप उनसे खुद को रिलेट ही नहीं कर पाते। इसलिए आज हम साथ में मोटिवेशन का वास्तविक मतलब समझने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि मोटिवेशन आखिर है क्या, क्यों है और हमारे लिए प्रैक्टिकल लाइफ में कहां और कैसे अप्लाई होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साधारण शब्दों में कहें तो मोटिवेशन, जिसको प्रेरणा कहते हैं, दर्शाता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को क्यों कर रहा है, या फिर यूं समझे कि ये मोटिवेशन ही है जो ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है हमारे किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को शुरू करने, आगे बढ़ने और फाइनली कामयाब होने तक मदद करता है। चलो कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मोटिवेशन वह है जो आपको एक्स्ट्रा वेट लॉस करने के लिए मदद करे या आपके जीवन में कुछ बड़ा या अलग करने के लिए प्रेरित करे। इन शॉर्ट, मोटिवेशन आपको हर उस काम में मदद करता है जो आपको अपने लाइफ के गोल्स को और करीब लाने के लिए जरूरी होते हैं। चलिए, जब थोड़ी बहुत नॉलेज हो ही गई है मोटिवेशन के बारे में, तो अब मोटिवेशन को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि आपके जीवन में मोटिवेशन की कमी है या फिर सही मोटिवेशन नहीं मिल रहा, तो चिंता ना करें। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा जो कि आपकी मदद करेंगे आपका खोया हुआ मोटिवेशन वापस हासिल करने में। दोस्तों, सामाजिक, पारिवारिक के साथ साथ बाकी इमोशनल फैक्टर्स भी होते हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में मोटिवेशन का काम करते हैं। मोटिवेशन है क्या? ये कोई सोच या काम है या फिर इसके भी कई प्रकार होते हैं? दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मोटिवेशन मेनली दो प्रकार का होता है। पहला, एक्सटर्नल मोटिवेशन, जिसको हम बाहरी प्रेरणा भी कह सकते हैं, और दूसरा इंटरनल मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक प्रेरणा। चलिए सबसे पहले जानते हैं ये एक्सटर्नल या बाहरी प्रेरणा क्या होती है। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हमें प्राप्त होती है बहुत से बाहरी कारणों से, जैसे हमें कोई प्राइज मिलना, पैसा मिलना या कहीं से तारीफ या कोई उच्च स्थान प्राप्त करना। ये सब बाहरी मोटिवेशन में शामिल है। वहीं दूसरी तरफ इंटरनल मोटिवेशन यानी आंतरिक प्रेरणा हमारे अंदर से ही उत्पन्न होती है, जैसे किसी समस्या का हल निकाल लेना अपनी काबिलियत के बल पर, और उससे प्राप्त होने वाली खुशी हमारे लिए एक तरह का मोटिवेशन ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर हमें मोटिवेशन की जरूरत है ही क्यों। दोस्तों, आपको बताऊं कि लाइफ में कभी ना कभी मोटिवेशन की जरूरत सबको पड़ती है, और मेरे मुताबिक इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि पहला, मोटिवेशन से हमारी कार्य कुशलता बढ़ती ही है, साथ ही साथ हमें निरंतर आगे बढ़ने की भी मदद मिलती है। दूसरा, मोटिवेशन हमें हमेशा कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा, मोटिवेशन से हम जीवन में अधिक कंट्रोल से आगे बढ़ सकते हैं। और आखिर में कहूँगा, यही वो मोटिवेशन है जो हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी में बदलाव लाता है। मुझे यकीन है कि अब तक की मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए मान लीजिए कि आप कोई मोटिवेशन हासिल करके कोई काम शुरू करना चाहते हैं या मन बना रहे हैं कि अब कुछ करेंगे, तो अब क्या? आपको क्या लगता है, सब अपने आप से ही हो जाएगा और आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे? तो मानिए, हो सकता है हम में से कुछ हासिल कर भी लें, पर दोस्तों, पूरी सफलता के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना ही होगा, जिसमें सबसे पहला है शुरुआत करने का निर्णय। जी हाँ, काम को सही तरीके से शुरू करना ही पहला काम है। दूसरा, परसिस्टेंस, यानी जो शुरू किया है उस पर अटल रहना, ये नहीं कि थोड़ी प्रॉब्लम आई और छोड़ दिया। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है जो मेरे हिसाब से, इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब है तीव्रता, एकाग्रता और उत्साह। मतलब अब जब काम शुरू कर ही दिया है तो बस सारा फोकस और एनर्जी उसकी तरफ डाइवर्ट कर दे।
तो दोस्तों, अगर आप इन 3 बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्य जरूर हासिल होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा है, मैं आपको ऐसी बातें और तरीके बताऊंगा जो कि आपको अपना कोई भी लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगी। पर उससे पहले जान लेते हैं कि किसी पड़ाव पे आके हमारा मोटिवेशन क्यों कम हो जाता है और क्या कारण हो सकते हैं उसके पीछे। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से सबसे पहला कारण है सब कुछ या फिर कुछ नहीं। जी हाँ, ऑल और नथिंग वाला एटीट्यूड। अगर आप ये सोचेंगे कि आपको कोई काम शुरू करने से पहले सब कुछ आना चाहिए, तो दोस्तों आप कभी कुछ शुरू ही नहीं कर पाएंगे। और अगर शुरू भी कर लेते हैं तो एक छोटी सी दुविधा और आपके सारे मोटिवेशन की हवा निकाल देगी। दूसरा कारण है शॉर्टकट्स या फिर बिना सही तरीका जाने जल्दी से काम पूरा करने वाली सोच। मतलब अगर आपके मुताबिक हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर से नीचे आ गया आपका मोटिवेशन। दोस्तों, आपको समझना होगा कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में एक निश्चित समय लगता ही है जो आपको देना पड़ेगा। तीसरा कारण, सभी बीमारी की एक दवा। मतलब यह सोचना कि जो तरीके किसी दूसरे के लिए काम कर गए हैं वो ही तरीके आपके लिए भी काम करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि सबकी काबिलियत अलग होती है और हमें यह समझना ही पड़ेगा। ओके, तो अब तक हम बहुत कुछ जान और समझ चुके हैं मोटिवेशन के बारे में। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं ऐसे तरीकों की जो कि आपकी मदद करेंगे आपका खोया हुआ मोटिवेशन वापस हासिल करने में। तो दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे पड़ाव आते हैं या आएंगे जब हम अपनी इच्छा शक्ति में कमी महसूस करते हैं और लगता है कि काश कहीं से कोई मोटिवेशन मिल जाता तो मैं अपना लक्ष्य हासिल कर लेता। अगर आप ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो मेरी ये कुछ बातें आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। पहली बात, अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें उस गोल और लक्ष्य की तरफ जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और कुछ समय के लिए अपने सेकेंडरी गोल्स को साइड में कर दें। इससे होगा क्या कि आप अपना सारा फोकस, अपनी सारी एनर्जी उस अल्टीमेट गोल की तरफ डाइवर्ट कर पाएंगे और आपके मुताबिक रिजल्ट्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, उनको समझना और मैनेज करना आसान हो जाएगा और फिर स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक वे में उनको करना शुरू करें। आप देखेंगे हर स्टेप के साथ आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते चले जाएंगे। ठीक से नहीं कर पाएंगे तो पहले अपनी इनसिक्योरिटीज को दूर करने की कोशिश करें। इसके लिए आप अपने वीक एरियाज पे काम करें और जरूरी स्किल्स डेवलप करें। फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। यहां समझने की जरूरत है कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन में बहुत गहरा रिलेशन है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो मोटिवेशन भी काम करेगा, और अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो यकीन मानिए कोई मोटिवेशन, कोई खास काम नहीं आएगा आपके और आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मोटिवेशन के साथ साथ खुद को ये यकीन दिलाना भी पड़ेगा कि आप जो करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, आप में वो काबिलियत है, और अगर नहीं है तो वो काबिलियत आप हासिल कर लेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि अब आपको सही मोटिवेशन का मतलब समझ आ गया होगा और आप अब ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए क्या सही मोटिवेशन है और क्या केवल समय की बर्बादी। अगर वीडियो से आपको कुछ सीख मिली है तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हो सके तो औरों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक जिंदगी में स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।